सलाम नमस्ते आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका अलीदा टेक्निकल में। दोस्तों हम आज फिर हाजिर हैं आपके साथ लेकर एक और सोलर प्रोजेक्ट। तो ये सोलर प्रोजेक्ट 8 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आवर सन पावर्ड बाई मीको ग्रुप का सोलर पैनल 290 वाट का है और जो इसका VOC है 39.5 वोल्ट। और जो एम्पियर है मैक्सिमम एम्पियर 9 एम्पियर। और जो VMP वोल्टेज है, जो मैक्सिमम वोल्टेज ऑन लोड है 32 वोल्ट। और शॉर्ट सर्किट करंट जो है इसका 9.56 है। तो दोस्तों ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। तो ये प्रोजेक्ट तकरीबन 2 साल पहले जो है इंस्टॉल किया गया, लेकिन ये बिल्डिंग कंप्लीट ना होने की वजह से जो है ये ऑपरेट नहीं हो रहा था, यानी कि ये जस्ट इंस्टॉल हुआ था और चालू नहीं किया गया था। तो सारे इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करने के बाद आज हम इसको चालू करेंगे। तो इसमें जो सोलर पैनल यूज हुआ है 290 वाट का, इसमें एक सोलर पैनल है और इसमें 28 यानी 28 सोलर पैनल यूज किए गए हैं। तो जो स्ट्रिंग है इसकी 2 स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग 15 की है 15 पैनल और दूसरी स्ट्रिंग जो है 13 पैनल। तो अब हम इसके सारे स्ट्रिंग को चेक करेंगे, इसके कनेक्शन को चेक करेंगे, क्योंकि जो है ये काफ़ी लंबे समय से ऑपरेशन में नहीं है, यानी स्टार्ट नहीं है और जस्ट ये इंस्टॉल किया गया है। तो हम इसके जो है सारे स्ट्रिंग कनेक्टर्स MC4 वायरिंग सारे हम चेक करेंगे और इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे कि DC के वोल्टेज हमारे सही आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हम आगे और चीज़ें करेंगे। तो हम अभी इसके जो है सारे विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं सारे पैनल का, एक 1 बाई 1 जितने भी पैनल इसमें लगे हैं सारे पैनल का विजुअल इंस्पेक्शन करने के बाद हम इसके स्ट्रिंग को टेस्ट करेंगे, यानी स्ट्रिंग में इसके कितने वोल्टेज बन रहे हैं, कितने वोल्टेज आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग। यानी कितने, अगर 13 पैनल की स्ट्रिंग है तो उसके अकॉर्डिंग कितने वोल्टेज आने चाहिए और कितने मिल रहे हैं, और अगर 15 पैनल के स्ट्रिंग है तो उसके अकॉर्डिंग हमको कितने वोल्टेज मिल रहे हैं और कितने होने चाहिए। ये टेस्टिंग करने के बाद हम जो है फिर हम इन्वर्टर के अकॉर्डिंग, उसके जो है डाटा शीट के अकॉर्डिंग जो है हम इसके स्ट्रिंग को कनेक्ट करेंगे और AC इनपुट देंगे। हमें एक तकरीबन 10 मीटर का एक वायर चाहिए इसकी टेस्टिंग के लिए। तो हम यहाँ से एक तकरीबन 10 मीटर का एक वायर लेंगे और फिर ऊपर ही हम पहले सोलर पैनल के साथ में उसकी DC टेस्टिंग करेंगे कि हमारी एक स्ट्रिंग जो कि 13 की है उसमें हमें कितने बोल्ट मिल रहे हैं, और उसके बाद जो दूसरी स्ट्रिंग है जो 15 पैनल की है उसमें कितने वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। तो हम जब ऊपर टेस्ट कर लेंगे और हम सर्टिफाइड हो जाएंगे कि हाँ हमारे वोल्टेज सही हैं, तो उसके बाद हम नीचे आएंगे इन्वर्टर के पास। तो इन्वर्टर के पास जो हमारी स्ट्रिंग आ रही है वहाँ पर भी हम वोल्टेज चेक करेंगे। इन्वर्टर के पास DC स्ट्रिंग के वोल्टेज चेक करने के बाद अगर हमें जो है स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग वोल्टेज मिलते हैं तब हम उसको जो है यानी हमारी DC टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। यानी 13 पैनल की स्ट्रिंग पे हमें उसके अकॉर्डिंग, यानी हर पर पैनल के हिसाब से वोल्टेज अगर सही मिल रहे हैं, और 15 पैनल के स्ट्रिंग पर हमें पर पैनल के हिसाब से वोल्टेज सही मिल रहे हैं, तब हम उसके बाद जो है AC लाइन की तरफ जाएंगे। जो हमारा AC इनपुट है इन्वर्टर का 3 फेज 380 है, तो हम इसके इनपुट देंगे। तो AC लाइन में 3 फेज इनपुट और एक न्यूट्रल एक अर्थिंग। तो इन्वर्टर को जो रिक्वायरमेंट है 380 वोल्ट से लेकर 415 वोल्ट तक AC 3 फेज चाहिए इसको विथ न्यूट्रल एंड अर्थिंग के साथ में। और ये इस इन्वर्टर का जो है डिटेल्स है, डाटा शीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 8 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसका जो मैक्सिमम आउटपुट एम्पियर है 13 एम्पियर है। वाटर प्रूफ IP65 है और DC रेंज जो है इसकी 160 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक है। MPPT रेंज जो है 380 से लेकर 800 वोल्ट तक। दोस्तों हमें जो AC इनपुट मिल रही है वो 223 फेज ग्रिड पे मिल रही है। तो हमें इन्वर्टर को 380 फिट कराना है, तो उसके लिए हमने एक ट्रांसफार्मर 10 kVA का स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो हम इसको इनपुट देंगे 220 वोल्ट 3 फेज, वो स्टेप अप करके उसको जो है 380 में कन्वर्ट करेगा। तो हमने AC पैनल से हमने 223 फेज जो है पावर लिया है और उस पावर को जो है सीधे जो है पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो हमारा 10 kVA का ट्रांसफार्मर है उसमें कनेक्ट किया है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से हमें जो है आउटपुट पे 380 मिलता है, तो उसे हमें AC पैनल के थ्रू जो है इन्वर्टर को देते हैं। तो दोस्तों अब हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं, DC सबसे पहले ऑन करते हैं और फिर हमें इन्वर्टर के डिस्प्ले पे जो है AC
डीसी की तरफ जो है इंडिकेटर लाइट जो है मिलती है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले नहीं है। ये आप देख सकते हैं हमारा एसी पैनल है, जिसमें हमने आरसीसीबी और 3 फेज ब्रेकर और डीसी एसपीडी डीसी फ्यूज वगैरह यूज़ किया है। डीसी को ऑन करने के बाद हम एसी लाइन को ऑन करेंगे और इस तरीके से हमें डीसी और एसी दोनों इन्वर्टर को फिट करा रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारा इन्वर्टर है उसमें कोई एलसीडी डिस्प्ले नहीं है, तो इसके लिए हम जो है मोबाइल ऐप का यूज़ करते हैं। यानी कि जो इन्वर्टर है इसके और पैरामीटर्स देखने के लिए हमें मोबाइल फ़ोन पे इसका ऐप आता है प्ले स्टोर पे, उस ऐप का यूज़ किया जाता है इसके और पैरामीटर्स, इसके जनरेशन वगैरह को चेक करने के लिए। यानी कि आपको मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना होता है जो कि चिंट होम करके है। तो दोस्तों आपको चिंट होम गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद क्या कहते हैं, इन्वर्टर के सीरियल नंबर से उसको स्कैन करके आप ये सारी जानकारी मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं पावर जनरेशन जो है 8 किलोवाट का जो जनरेशन है हमें जो है वो तकरीबन 5.5 किलोवाट या 5 किलोवाट के तकरीबन करीब मिल रहा है। तो दोस्तों हमने इसको मॉर्निंग टाइम में स्टार्ट किया है, तो अभी जनरेशन थोड़ा कम है, तो ये तकरीबन 1.5 किलोवाट और जाएगा जनरेशन डीसी टू एसी रेशियो के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक और करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।